सुनाए सारे झिलमिल सितारे, हुजूर आप महफिल में जब से पधारे। तराने सुनाए सारे झिलमिल सितारे, हुजूर आप महफिल में जब से पधारे। जिनकी यवन से शीतल पवन से, जिनकी यवन से शीतल पवन से कर रहे हैं आपका स्वागतम, शुभ स्वागतम, स्वागतम, शुभ स्वागतम। पुलकित नयन से हर्षाए मन से, पुलकित नयन से हर्षाए मन से कर रहे हैं आपका स्वागतम, शुभ स्वागतम, स्वागतम, शुभ स्वागतम, स्वागतम, शुभ स्वागतम, स्वागतम, शुभ स्वागतम, स्वागतम, शुभ स्वागतम। विद्यालय की गौरव गाथा एवं जिस उद्देश्यों के निहितार्थ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस महाविद्यालय का शिलान्यास भूमि पूजन करके छात्र छात्राओं को सौंपा था, उस विद्यालय के कुलगीत की प्रस्तुति छात्राओं के द्वारा की जानी है। इस प्रांगण में उपस्थित समस्त अभिभावकगण, जनमानस से अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सम्मानित अतिथिगण से अनुरोध करते हैं कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के इस महाविद्यालय के कुलगीत में अपना सानिध्य प्रदान करें। हेलो हेलो। यह कुलगीत महाविद्यालय की परंपरा कुम कुम कुसुम हरी
नमन वंदन एवं अभिनंदन एक बार पुनः। कार्यक्रम की शुभ कड़ी में हम मंच पर आसीन माननीय विधायक कैंपियरगंज से सादर अनुरोध करते हैं कि आप स्वागत भाषण के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ करें। भारत माता की, भारत माता की। आज जंगल कौड़िया की इस धरती पर विधानसभा कैंपियरगंज में परम पूज्य महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय जंगल कौड़िया गोरखपुर में नवनिर्मित प्रेक्षागृह एवं महंत अवैधनाथ जी महाराज जी स्टेडियम के लोकार्पण के अवसर पर मैं सबसे पहले विधानसभा कैंपियरगंज की तरफ से अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के खेल कूद मंत्री एवं युवा कल्याण श्री गिरीश चंद्र यादव जी का, लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी का, इस जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, हमारे संगठन के इस क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य माननीय धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे सहयोगी साथी विधानसभा के भाई प्रदीप शुक्ला जी, विपिन सिंह जी, भाई विमलेश पासवान जी, महेंद्र पाल सिंह जी, हमारे मत्स्य निगम के अध्यक्ष जो हमारे रमाकांत निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, हमारे नगर के अध्यक्ष महानगर राजेश गुप्ता जी, जिले के प्रभारी अजय सिंह गौतम जी, हमारे इस क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख ब्रजेश यादव जी, हमारे कैंपियरगंज क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख अश्विनी जायसवाल जी, टाउन एरिया पीपीगंज के चेयरमैन गंगा जायसवाल जी, प्रमुख सचिव खेलकूद श्री नवनीत सहगल जी, अपर प्रमुख सचिव गिरजेश त्यागी जी, विशेष सचिव अमित भारद्वाज जी, निदेशक आरपी सिंह जी, निदेशक सत्य प्रकाश पटेल जी, निदेशक, हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे गोरख सिंह जी, हमारे परम सम्मानित मधुसूदन मिश्रा जी, मृत्युंजय सिंह जी, महेंद्र मिश्रा जी, प्रतिनिधि पीपीगंज दिनेश सिंह जी, तमाम गांव सभाओं से आए प्रधानगढ़ बीडीसी के सदस्य और आम कैंपियरगंज की सम्मानित जनता को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज बड़े सौभाग्य का अवसर है, हम सबका सौभाग्य है इस विधानसभा का। जिले का सबसे बड़ी विकास की योजना ग्रामीण स्टेडियम के माध्यम से और ऑडिटोरियम के माध्यम से इस क्षेत्र में बड़े विकास के कार्य यहाँ प्रारंभ हुए और आज उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हुआ। मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था पिछले कार्यकाल में भी, जिसका हम शिलान्यास करेंगे उसका उद्घाटन इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी करेंगे। और उसी दिशा में महागुरु गोरखनाथ जी की इस तपोभूमि पर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की कर्म भूमि रही राप्ती और रोहिणी के दोआबा के इस परिक्षेत्र में एक शिक्षण संस्थान की आवश्यकता समझी गई थी, ऑडिटोरियम की बात समझी गई थी। आदरणीय हम सब के ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी इस विधानसभा, इस मानीराम क्षेत्र, इस जंगल कौड़िया से 5 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं और उनके कार्य आज भी लोग गांव में चर्चा करते हैं, उनके विकास के जो कार्य किए गए। मित्रों, तमाम विकास की योजनाएं इस कैंपियरगंज को मुख्यमंत्री जी ने दी है। कालेसर से लेकर के जंगल कौड़िया तक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का कार्य हो, गोरखपुर सोनौली मार्ग के चौड़ीकरण का मामला हो, उसी प्रकार से कैंपियरगंज से मछली गांव की सड़कों के चौड़ीकरण का हो, जसवल बाजार से लेकर के पीपीगंज तक सड़क को जोड़ने की बात हो, नई टाउन एरिया सृजित करने का काम जो कैंपियरगंज विधानसभा में
कैंपियरगंज को टाउन एरिया देने का अगर कार्य किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की देन है। हम सब ऋणी हैं महाराज जी के। ये जो विकास के कार्य आपके माध्यम से हो रहे हैं, उन कार्यों को देख करके जनता में बड़ा उल्लास है। जिस प्रकार से लगभग 11 करोड़ की लागत से इस ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण हुआ, 6 करोड़ की लागत से यह ऑडिटोरियम का निर्माण हुआ, योजनाओं का तांता लगा हुआ है। मित्रों, बहुत सी योजनाएं अभी आनी हैं। वहीं जो ये रनिंग ट्रैक बना हुआ है, मैं एथलीट लोगों से भी कहना चाहता हूं, नौजवानों से कहना चाहता हूं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1000 रिले रेसेस, जितने भी इवेंट हैं, ये सारे इवेंट यहाँ पर संपादित होंगे इस ग्रामीण स्टेडियम के माध्यम से, जिसका ट्रैक आपके चारों कोने पर दिख रहा है। ये ट्रैक के रूप में परिवर्तित हो गया। 375 मीटर का ये ट्रैक बन करके पूर्ण हो गया। वहीं कुश्ती के लिए यहाँ के नौजवानों में मैंने देखा कि वहाँ अच्छी कोई व्यवस्था नहीं थी। महाराज जी से हम लोगों ने निवेदन किया, गद्दा कुश्ती जो होती है, जो मिट्टी में हमारे पहलवान लोग कोशिश कसरत करते हैं, एक नई तकनीक की व्यवस्था, लगभग गद्दा कुश्ती माध्यम से पक्का निर्माण करा करके यहाँ के जो हमारे नौजवान जो कुश्ती में प्रतिभाग करना चाहेंगे वो यहाँ आकर के प्रशिक्षण लेंगे और यहाँ पर उनका मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। मित्रों, तमाम विकास के कार्य हैं और मुझे याद है, बहुत अच्छे से स्मरण है, मेरे स्वर्गीय पिताजी का जब देहांत हुआ था, महाराज जी, बड़े महाराज जी सबसे पहले हमारे आवास पर आशीर्वाद देने, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और जो उनकी हमारे बीच चर्चा होती थी उस समय जमाने में, एक मार्गदर्शक के रूप में हम लोगों के रहे हो, और उन्हीं का आशीर्वाद है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 7वीं बार विधानसभा अध्यक्ष और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से विधानसभा अध्यक्ष जी ने सम्मान देने का काम, ये हमारे कैंपियरगंज को देने का काम किया। मैं बधाई और धन्यवाद भी देना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सी योजनाएं आपने दी हैं। कुछ सड़कें मैं आपको लिखित रूप से कुछ योजनाएं आपको दे दूंगा, आप उन पर विचार करके जो भी उचित निर्णय आपका होगा विकास संबंधित, उसको आप आशीर्वाद देने का काम करेंगे। हम सब पुनः आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपने आए हुए सभी अतिथियों और क्षेत्र की सम्मानित जनता के प्रति नवरात्रि के प्रथम दिन हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सादर धन्यवाद सर। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम में माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन से इस जनमानस को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय जंगल कौड़िया गोरखपुर में नवनिर्मित प्रेक्षागृह महंत अवैधनाथ जी महाराज जी का स्टेडियम का लोकार्पण, इतना अद्भुत कार्य होता है जा। पूज्य महाराज जी खातिर हम चाहें कि सब लोग, हमनी के महाराज जी, हम सबके अभिभावक, हम सबके बड़ भाई, हम सबके संत, हम सबके हिंदू राष्ट्र ध्वज को आगे लेके जाने वाले ऐसे महाराज जी खातिर एगो गड़गड़ा के ताली होके के चाहिए। नमः पार्वती पते हारा हारा। इतना दिव्यांग बच्चा लोग सब आया है, सब लोगों को बहुत प्यार से इशारे में, जो इन लोग इशारा का भाषा समझा ना, श्री गिरीश चंद्र यादव जी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल युवा कल्याण, श्रीमती साधना सिंह जी अध्यक्ष जिला पंचायत, श्री फतेह बहादुर माननीय फतेह बहादुर विधायक जी, जितना भी भड़ यहाँ बोलना राज, उनकी खुशी की सीमा, बहुत इमोशनल भी हो गए थे, भावुक भी हो गए थे। उनका क्षेत्र है कि आज इतना बड़ा तोहफा मिला।
हमारे विधान परिषद से माननीय विधायक और हमनी के क्षेत्रीय अध्यक्ष, एक अद्भुत योद्धा, उनके प्रणाम माननीय धर्मेंद्र सिंह जी के, श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सैजनवा, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री राम चौहान जी माननीय विधायक खजनी, श्री विमलेश पासवान जी माननीय विधायक बांसगांव, महेंद्रपाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराइच, श्री रमाकांत निषाद जी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम, श्री युधिष्ठिर सिंह जी जिला अध्यक्ष भाजपा, श्री राजेश गुप्ता जी अध्यक्ष महानगर भाजपा, श्री अजय सिंह गौतम जी जिला प्रभारी भाजपा, श्री ब्रिजेश यादव जी ब्लॉक प्रमुख जंगल कौड़िया, अश्विनी जायसवाल जी ब्लॉक प्रमुख गंगा जायसवाल जी, श्री नवनीत सहगल जी अपर मुख्य सचिव खेल कूद विभाग, श्री गिरीश कुमार त्यागी जी विशेष सचिव शिक्षा विभाग, प्रोफेसर अमित भारद्वाज जी निर्देशक उच्च शिक्षा विभाग, आरपी सिंह जी निर्देशक खेलकूद विभाग, श्री सत्यप्रकाश पटेल जी निर्देशक दिव्यांगजन कल्याण और सशक्तिकरण विभाग, श्री गोरख सिंह जी, श्री मधुसूदन मिश्र जी, श्री मृत्युंजय सिंह जी, श्री महेंद्र मिश्र जी, मंचासीन सभी अधिकारीगण, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के योद्धा बैठे हैं, जितने कार्यकर्ता बैठे हैं, सारे श्रेष्ठ जनों को मैं प्रणाम करता हूं। और आज ये क्षण बहुत अद्भुत बा, पूरा गांव देहात जुटल बाटे, आज पूरा मुड़िया मुड़ी लौकता, ये मुड़ी मुड़ी खातिर लौकता एजा कि ग्रामीण में पूज्य महाराज जी जैसे एक विकास की गंगा बहा रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के पद चिन्हों पे चलते हुए कि ग्रामीण को मजबूत करें, गांव देहात को मजबूत करें। गांव मजबूत होगा देश मजबूत होगा, ग्रामीण मजबूत होगा देश मजबूत होगा। आज ओलंपिक आप लोग देख रहे हैं, सबके पास डिजिटल मोबाइल बा कि हमनी के गांव देहात का लड़का समस्त भारत से, उत्तर प्रदेश से कांस ले आ रहे हैं, ब्रॉन्ज ले आ रहे हैं, गोल्ड मेडल ले आ रहे हैं। और ये कभी नहीं हुआ जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच, पूज्य महाराज जी की उत्तर प्रदेश में सोच कि मेरे देश के, मेरे प्रदेश के बच्चे विदेशों में जाएं, ओलंपियंस खेलें। अगर वो अमेरिकन बच्चों के साथ लड़ रहे हैं, या वो लंदन के बच्चों के साथ कुश्ती लड़ रहे हैं, या वो यूरोपियन बच्चों के साथ लड़ रहे हैं, तो कहीं कमी ना हो। तो कमी ना हो वो खातिर एक बढ़िया स्टेडियम चाहिए, बढ़िया मैट चाहिए अगर कुश्ती खेलना है, रनिंग पैड चाहिए जैसे माननीय विधायक जी बता रहे थे। तो जितना माई बाबू बच्चा लोग यहां आए हैं, जितने स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जितने यंग युवा, आप ही लोग नया भारत हो, जो हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं नया भारत क्या है, तो यह जानना बहुत जरूरी है। नया भारत जो शक्तिशाली है, नया भारत क्योंकि 65% युवा है इस भारत में और मजबूत है वो। आज ग्रामीण में इतना बड़ा सौगात महाराज जी करोड़ों रुपए का लागत से लगा दिए। ये किसी दिल्ली और मुंबई, या मैं अभी विदेश से आया हूं, कहीं ऐसे स्टेडियम में कोई ऐसी कमी नहीं। अभी ऑडिटोरियम भी देखा, बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट देखा, ये रनिंग पैड है, एवरीथिंग। अब आप लोगों को क्या करे के बा हो, अब आप लोगों के एक इस्तेमाल करे के बा, आप लोगों को सेहतमंद होके। महाराज जी तो सौगात दे देलन। लोग कहते नहीं शहर में हो रहा है, यहां हो रहा है, हमके यहां से बहुत चिट्ठी आवत रहे हमेशा कि हरो एक स्पोर्ट्स हो जाए, हरो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाए। यहाँ के भी बच्चे खातिर, ग्रामीण देहात के लड़का लोग, गरीब बच्चा लोग खातिर का हुई। तो महाराज जी सुन लेना, महाराज जी की नजर हर जगह रहती है, हर कोने में रहती है, हर व्यक्ति पे रहती है। अंतर्यामी बाड़न, संत बाड़न, निस्वार्थ त्यागी हैं महाराज जी। इनके मालूम बा का, इनके ना ही बोले के पड़ी, इनके कुल मालूम बा कि आपके का चाहिए। हमारे बच्चा लड़का लोगन के, हमारे गरीब परिवार के, हमारे देवतुल जनता को क्या चाहिए महाराज जी जानते हैं। क्योंकि ये मंदिर है, गोरक्षनाथ बाबा की कृपा है और गोरक्षनाथ बाबा के संत है महाराज जी पीठाधीश्वर के रूप में। एक एक लड़का लोगन के, एक एक बच्चा लोगन के गोरखपुर और पूरे प्रदेश में चिंतन करना महाराज जी भोरे से 4 बजे से लेके रात 12 बजे तक यह काम बा उनके। यह का करे के भाई, गांव देहात में सड़कियां कहाँ बनी, हेलीकॉप्टर से ऊपर से घूम के ताकना, पानी कहाँ भरल बा, अब नाली कहाँ जाई, ये कहाँ जाई। 24 घंटा में 20 घंटा महाराज जी यही चिंतन करते हैं कि का दें अपने प्रदेश के, का दें अपने गोरखपुर। आज गोरखपुर स्वर्ग हो गया हो, मार शूटिंग चला था, जितना हीरो हीरोइन लोगन के हम लोगन के टीवी पे देखत रहला, कुल यहरा घूमत अड़न। आज कुल
लहरा घुमताड़न जेकरा के देखे खातिर टिकट लगावत रहला। काहे कि गोरखपुर सुंदर हो गई बा, जहां कैमरा रखा वहर शूटिंग, जहां कैमरा रखा वहर सिनेमा बन जाए। हम लेके आवत ही कैमरा एजा कैंपेरगंज में अब शूटिंग करब, हम सब लोगन के रोल देव। ब्रिजेश यादव जी खातिर एगो बढ़िया रोल लिखले है हमरे प्रमुख जी खातिर, माननीय विधायक जी खातिर भी एगो रोल बा। तैयार रहिए सब लोग। हाँ आवत है यो, अब रहा भाव में जा चाहे चुनाव बा तो हर क्षेत्र में जाए शूटिंग करब, सब लोगन से भेंट भाट भी हुई। सब लोग चाह रहा था कि हमको मिले। अब एक एक गांव एक एक घर जाए तो मुश्किल रहा, शूटिंग के बहाने ऐसा जगह करब कि सब लोग आके हमके मिल ली हैं। तो ये महाराज जी हमार प्लान बा कि शूटिंगो करब और सब लोगन से भेंटो हुई हमार। वाह, केहू का नाम तो नहीं भुलाए हम हैं? फूलचंद त्रिपाठी जी का नाम हम भुला गए, क्षमा चाहे आपके प्रणाम। सीताराम जी भी आ गई ना, अरे महादेव महादेव, स्वागत बा मेहर साहब का। बड़ा धीरे से आवा नहीं चला, बहुत अच्छा लगल। तब यह कहब हम कि जली को आग कहते हैं। यह डायलॉग हम बोले महाराज जी का चुनाव एकदम बमबमा गई कि जे कबो न रहल अब्बा यूपी में, तो जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं। और जे स्टेडियम बना दे, जे एम्स बना दे, जे आयुष विद्यालय बना दे, जे गरीब माई बहन बच्चा लोगन खातिर हमेशा निरंतर सोच रखे, जे कोरोना काल में दिन रात मेहनत करके हमारे गरीब बच्चा लोगन के माई बहन के बचा दे, उन नाम के का कहल जाला, उसको का कहते हैं? पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज कहते हैं। अब दोनों हाथ सब लोग उठा ला, दोनों हाथ सबका, पूरा गांव देहात। आज इतना सुंदर माहौल है, आज स्टेडियम लेके जा रहे हो, लेकिन यहां से मेडल लेके आना, ये स्टेडियम का इस्तेमाल करना। दोनों हाथ उठा के बोला नमः पार्वती पते, दोनों हाथ उठे के चाहिए। महादेव आजकल पहाड़ पर हैं, तुरंत लौके लगी कि कहां बुला रहा है लोग हमको। नमः पार्वती पते, हारा हारा महादेव। बोला गुरु गोरक्षनाथ महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत उद्बोधन की इस कड़ी में आज मंच पर उपस्थित माननीय खेल मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी से सादर अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन से युवाओं को उद्बोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। महायोगी गुरु गोरखनाथ की पावन नगरी गोरखपुर में महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय जंगल कौड़ियाँ गोरखपुर में नवनिर्मित प्रेक्षागृह एवं महंत अवैधनाथ जी महाराज स्टेडियम के लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों तक जा रहा, ऐसे लोकप्रिय हम सब के आदरणीय पूजनीय माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, मंच पर विराजमान गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र नई ऊंचाइयों तक छू रहा है, ऐसे आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी जो विधान परिषद के अभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्य भी हैं। यहाँ लोकप्रिय सांसद आदरणीय गोरखपुर हमारी जौनपुर के माटी के माई के लाल आदरणीय रवि किशन शुक्ला जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती साधना सिंह जी, मेयर गोरखपुर आदरणीय सीताराम जायसवाल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हमारे बड़े भाई आदरणीय फतेह बहादुर सिंह जी, और यहाँ विधान परिषद के सदस्य आदरणीय ध्रुवचंद त्रिपाठी जी, विधायक सहजनवा आदरणीय प्रदीप शुक्ला जी, विधायक गोरखपुर ग्रामीण आदरणीय विपिन सिंह जी, विधायक बांसगांव आदरणीय विमलेश पासवान जी, माननीय विधायक पिपराइच महेंद्र पाल सिंह जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग निगम आदरणीय रमाकांत निषाद जी, मंच पर विराजमान
भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष आदरणीय राजेश गुप्ता जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी संगठन के दृष्टि से काम देख रहे आदरणीय अजय गौतम जी, ब्लॉक प्रमुख जंगल कौड़िया आदरणीय ब्रजेश यादव जी, ब्लॉक प्रमुख कंपियरगंज आदरणीय अस्मी जायसवाल जी, अध्यक्ष नगर पंचायत पीपीगंज आदरणीय गंगा जायसवाल जी, हमारे खेल विभाग के एसीएस आदरणीय नवनीत कुमार सहगल जी, विशेष सचिव उच्च शिक्षा आदरणीय गिरिजेश त्यागी जी, निदेशक उच्च शिक्षा विभाग आदरणीय अमित भारद्वाज जी, मंच पर विराजमान निदेशक खेल आदरणीय आरपी सिंह जी, निदेशक दिव्यांगजन आदरणीय सत्यप्रकाश पटेल जी, आदरणीय गोरखनाथ सिंह जी, आदरणीय मधुसूदन मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय मृत्युंजय सिंह जी, आदरणीय महंत मिश्र जी, आदरणीय दिनेश सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित सभी इस गोरखपुर क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिक बंधु, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, मैं सर्वप्रथम आज अपने विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का इस गोरखपुर की धरती में बहुत ढेर सारा अपने हृदय की गहराइयों से बहुत ढेर द्वारा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मित्रों, आप सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब से उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है तब से उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों की ओर, नए नए विकास के काम और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर हुआ। मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जब कोरोना संक्रमण काल चल रहा था, उस कोरोना संक्रमण काल के समय जहां ऑक्सीजन के लिए लोगों की आवश्यकता थी और जहां निःशुल्क दवाइयों की आवश्यकता थी, ऐसे तमाम जो लोगों के जीवन को बचाने के काम के लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक करके लोगों को सुचारू रूप से इलाज की व्यवस्था समुचित कराए, लोगों की जानें बचाई और निःशुल्क इलाज दिया। मैं आज इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप देखेंगे 2017 के पहले तो 2012 से 2017 तक की सरकार चली थी, उस समय ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं नहीं थी, उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन के कहीं प्लांट नहीं लगे हुए थे। लेकिन आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे जितने अस्पताल बने हुए, चाहे वो मेडिकल कॉलेज बने हुए, चाहे वो जिला अस्पताल बने हुए, हर मुख्यालयों पर वहाँ जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था उपलब्ध करा दिया है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा के कारण से हुआ है। आज चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधाएं के मामले हो, चाहे महिला सशक्तिकरण के मामले हो, चाहे दिव्यांग सशक्तिकरण के मामले हो, आज उत्तर प्रदेश के लोगों को इसका बहुत सुविधा मिल रही है, लोगों को उपचार मिल रहा है, तमाम प्रकार की सुविधाएं मिल रही है और पूरी व्यवस्था समृद्धशाली हुई है, शक्तिशाली हुई है। आज के इस अवसर पर मैं एक जरूर इस बात को कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जब से उत्तर प्रदेश की बागडोर समाई, हमारे खेल विभाग नई ऊंचाइयों की ओर जा रहा है। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, नई ऊंचाइयों की ओर आपको प्रमाण देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि देश हमारा 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ादी के बाद तमाम सरकारें बनी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ भी कोई खेल विश्वविद्यालय बनना चाहिए, यहाँ भी कोई खेल विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर उत्तर प्रदेश में पहली बार खेल विश्वविद्यालय मेरठ में बनने का फैसला हो गया, उसके लिए बजट में प्राविधान हो गया, जमीन का चिन्हांकित हो गया। ये हमारे लिए एक तरह से कहा जाए खेल विभाग के लिए बहुत बड़ा उपहार है और खेल विभाग निश्चित रूप से सारी तकनीकी को जानकारी प्राप्त करना और कैसे हमारे खिलाड़ी, कैसे हमारे युवा आगे बढ़ सकता है, उस खेल विश्वविद्यालय के माध्यम से आगे जाने में उसको बहुत सुविधा हो। और भी जहां मैं जिक्र करना चाहता हूं, हमारा युवा कल्याण विभाग है। मैं एक डाटा आपके सामने प्रस्तुत करता, 1981 से युवा कल्याण विभाग में और 2017 तक कुल 80 स्टेडियम बने थे युवा कल्याण विभाग में। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से मैं इस बात को बताना चाहता हूँ आपसे, खेलो इंडिया खेलो और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा से 41 स्टेडियम सिर्फ युवा कल्याण विभाग में बना है। आप देख सकते हैं कि जबकि 2 साल कोरोना संक्रमण काल भी था, फिर भी 41 स्टेडियम 81 से लेकर 17 तक 81 और 17 से लेकर 22 तक 41 स्टेडियम माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है, जबकि कोरोना संक्रमण काल भी चल रहा है। इसलिए मैं आज खिलाड़ियों के लिए और भी बात बताना चाहता हूं और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को कि माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे स्पोर्ट कॉलेज थे, वहाँ हमारे जो विद्यार्थी रख के खेल में अपनी तकनीकी सीख कर और खेलने के लिए जाते हैं, निपुण होते हैं, उनको सभी जानकारी वहाँ मिलती है। उनके डाइट जो है 250 रुपये थे, उसको भी बढ़ाकर
375 रुपए का काम करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। हमारे खेल युवाओं को जोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे नेशनल खिलाड़ी थे, तमाम तरह के विजेता थे, उनकी धनराशि भी दोगुनी करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हर समय ये सोच रहती है कि हमारे जो युवा हैं, प्रदेश के हमारे युवा हैं, उनको कैसे खेल से जोड़ा जाए। और मैं एक बात का और जिक्र करना चाहता हूँ, हमारे ऐसे पदक विजेता खिलाड़ी थे जो खेल कराते थे, लेकिन उनके लिए सरकारी नौकरियों में कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि इसी देश में अन्य प्रदेशों में व्यवस्था थी, पंजाब में, हरियाणा में और जो है बिहार में तमाम तक ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से अब खेल में भी जो हमारे पदक विजेता खिलाड़ी होंगे पैरा ओलंपिक्स, ओलंपिक के, उनको भी सरकारी नौकरी देने का फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और उनका विज्ञापन निकल गया। जल्द ही अतिशीघ्र उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र भी वितरित कर दिया जाएगा। ये ऐतिहासिक काम हुआ और इस तरह से आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में कैसे बढ़ सकता है, कैसे आगे उत्तर प्रदेश जाता है, उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों तक जाएगा। ये कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी के हर विजन में रहती है, हर सोच में रहती है। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो खेल विभाग में किया है, अब खेल सिर्फ खेल तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खेल के माध्यम से हम रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सौगात दिया है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ अपने विभाग की ओर से। धन्यवाद। जय हिंद। सौगातों की इसी कड़ी में शासन द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाओं एवं परियोजनाओं के साथ आज हम एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप अपने कर कमलों से विभिन्न प्रकार की योजनाओं से आच्छादित होने वाले लाभार्थियों को उनके लाभार्थी का प्रमाण पत्र दे करके उन्हें सम्मानित करें। मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय सांसद महोदय एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण से सादर अनुरोध। हम सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करेंगे पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को कि आप मंच पर आएँ। श्री सुधीर जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सर्टिफिकेट को प्राप्त करेंगे। श्री योगेंद्र जी पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी इसके पश्चात मंच पर आ जाएं। तालियों के साथ इनका स्वागत करें आप सभी। श्री चंदन पासवान जी सन ऑफ हीरालाल जी शहरी योजना के लाभार्थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए, तत्पश्चात कृषि विभाग योजना के लाभार्थी श्री रवि कुमार सिंह जी सन ऑफ श्री बनवारी सिंह जी, इसके पश्चात श्री जयप्रकाश गुप्ता जी, हम आमंत्रित करेंगे श्री जयप्रकाश गुप्ता जी को कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से कृषि विभाग योजना के लाभार्थी अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए, तत्पश्चात श्री ओम प्रकाश सिंह जी को आमंत्रित करेंगे हम। श्री जयप्रकाश गुप्ता जी प्राप्त करते हुए अपने सर्टिफिकेट को श्री ओम प्रकाश सिंह जी, श्री राजेश्वर सिंह जी सन ऑफ श्री गंगा सिंह जी, इसके पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के लाभार्थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से चाबी को प्राप्त करेंगे। हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती उर्मिला जी को। श्री राजेश्वर सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सर्टिफिकेट को प्राप्त करते हुए, इसके पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना की हम आमंत्रित करेंगे आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी श्री घनश्याम जी एवं शाह फैजल जी को कि आप मंच पर आएं। उर्मिला जी अपने आवास की चाबी को प्राप्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज के इस शुभ अवसर पर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, इसके पश्चात आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी श्री घनश्याम जी, तत्पश्चात हम आमंत्रित करेंगे शाह फैजल जी को। उद्यान विभाग के लाभार्थी में श्री रणवीर सिंह जी, इसके पश्चात एनआर आलम सीसीएल के लाभार्थी सोनी देवी जी एवं निशा देवी जी को हम आमंत्रित करेंगे।
उद्यान विभाग के लाभार्थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपना प्रमाण पत्र श्री रणवीर सिंह जी प्राप्त करते हुए इसके पश्चात 509 स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधि के रूप में सोनी देवी जी एवं निशा देवी जी 7,63,50,000 रुपए का चेक तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करें कि आज इसके पश्चात दिव्यांगजन के रूप में स्मार्टफोन एवं स्मार्ट केन के लिए श्री द्वारिका गुप्ता जी, मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन एवं स्मार्ट केन द्वारिका गुप्ता जी, तत्पश्चात मुन्ना मौर्य जी। आज इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हमारे बीच में दिव्यांगजन श्री द्वारिका गुप्ता जी स्मार्ट केन उनके भविष्य के लिए तालियां बजें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संरक्षण श्री मुन्ना मौर्य जी, आज इन्हें इनके जीवन के लिए संरक्षण की आश्वस्ति देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इसके उपरांत नसीमा खातून जी से अनुरोध है कि आप मंच पर आएं। स्मार्टफोन एवं स्मार्ट केन माननीय खेल मंत्री एवं स्मार्ट केन एवं स्मार्टफोन संयुक्त रूप से दोनों ही चीज़ें श्री मुन्ना मौर्य जी आज के इस सुअवसर पर आप सभी देखें कि एक एक चीज़ों का स्वयं निरीक्षण करके कि हर चीज़ उनकी आकांक्षा के अनुरूप, ब्रांड के अनुरूप अनुकूलित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इन्हें दी जा रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय चंगलकौड़िया गोरखपुर में नवनिर्मित प्रेक्षागृह एवं महाराज स्टेडियम के लोकार्पण के इस अवसर पर समाज के हर वर्ग को उनके सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके, इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से श्रीमती नसीमा खातून जी स्मार्ट केन एवं सादर और साथ में विवेक कुशवाहा जी स्मार्टफोन और स्मार्ट केन को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए सादर धन्यवाद महोदय कि आज के शुभ अवसर पर आपने अपने कर कमलों से इन्हें इनके लाभ के लिए आश्वस्ति प्रदान की एवं अपना संरक्षण एवं वरद हस्त इन्हें देकर सम्मानित किया। आज के इस अवसर पर हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध करते हैं कि आप बटन दबा करके महंत अवैधनाथ जी महाराज स्टेडियम का लोकार्पण करें। तालियों के साथ आज के इस शुभ अवसर पर यह भेंट सौगात माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से जनमानस को माननीय मुख्यमंत्री महोदय सौंप देते हुए यह क्षण अभिभूत करने के लिए हम सभी के लिए आश्वस्ति है। कंकर से संकर के भाव को रचने वाले समाज को एक नई दिशा देने के लिए अनुशासन के सशक्त हस्ताक्षर परम आदरणीय एवं संरक्षक माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से सादर अनुरोध है कि अपने आशीर्वचन से हम सभी लोग संचित करें। सादर अनुरोध। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, लोकप्रिय सांसद
फिल्म देखे हो? कितने लोगों ने देखी है? वाह भाई, बहुत ज्यादा लोग देखे। उनको मंच पे देखा है ना? देखने का पैसा तो नहीं लिया। लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, लोकप्रिय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री ध्रुवचंद त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम के अध्यक्ष श्री रमाकांत निषाद जी, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, ब्लॉक प्रमुख ब्रजेश यादव जी, कैंपियरगंज के ब्लॉक प्रमुख अश्विनी जायसवाल जी, गंगा जायसवाल जी, अपर मुख्य सचिव खेलकूद नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव खेलकूद निदेशक खेलकूद श्री आरपी सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महाविद्यालय के प्राचार्य समेत सभी अधिकारीगण, इस क्षेत्र के सभी हमारे प्रमुख कार्यकर्तागण, श्री महेंद्र मिश्र जी, मृत्युंजय सिंह जी, मधुसूदन मिश्र जी, पूर्व प्रमुख गोरख सिंह जी, विजय शंकर यादव जी और भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित सभी इस क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों, विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, प्यारे बच्चों, आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। जगत जननी मां भगवती आप सब पर उनकी कृपा बनी रहे, इसकी प्रार्थना करते हुए जंगल कोड़िया विकास खंड का और गोरखपुर का पहला ग्रामीण स्टेडियम को लोकार्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए आप सभी को, महाविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं, एक वर्ष पहले पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की स्मृति में इस महाविद्यालय का लोकार्पण का कार्यक्रम हम लोगों ने किया और एक वर्ष के अंदर ही इस महाविद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी हुई है? 1400 बच्चे वर्तमान में इस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं। महाविद्यालय की ये प्रगति दिखाती है। मैं भी यहाँ महाविद्यालय के स्टेडियम के पेवेलियन में जो बालिकाएं पढ़ रही थी, मैं देख रहा था मोहरीपुर से लेकर के मिर्चाई टोला से लेकर के और कैंपियरगंज तक की बच्चियां यहाँ पढ़ रही थी। इतनी बड़ी संख्या में पूरे जंगल कोड़िया ब्लॉक से, चरगावा ब्लॉक से, गोरखपुर महानगर से, कैंपियरगंज विकास खंड से और कुछ महाराजगंज से भी बालिकाएं यहाँ पढ़ रही हैं, बालक भी पढ़ रहे हैं। एक शिक्षण संस्थान, अच्छा संस्थान खड़ा होने का लाभ क्या मिलता है? वह आज महंत अवेद्यनाथ महाविद्यालय के माध्यम से यहाँ पर चल रही शिक्षण प्रशिक्षण की गतिविधियों के माध्यम से हम देख सकते हैं। मैं इसके लिए महाविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूँ और महाविद्यालय ने एक वर्ष में जो प्रगति की है, यह प्रगति निरंतर बनी रहे, इसके लिए एक वर्ष के बाद पुनः मैं यहाँ पर आया हूँ। स्टेडियम का लोकार्पण, यहाँ के नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण करते हुए महाविद्यालय की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी हम योगदान दे पाएंगे, इसके लिए आश्वस्त करने के लिए ही मैं महाविद्यालय के इस प्रांगण में आज आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। भाइयों बहनों, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके को दे रही है और इसीलिए हर महीने किसी एक कार्यक्रम को लेकर के डबल इंजन की सरकार आती है। हम सब जानते हैं कि वर्तमान में सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा
के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के कल 25 सितंबर थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन और 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। 15 दिन का ये जो कार्यक्रम है, इस सेवा पखवाड़ा के क्रम में आज दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग उपकरण वितरण का कार्यक्रम भी है और आज यहाँ पर मुझे 700 ऐसे दिव्यांग जन से संबंधित उपकरणों को वितरण करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है, जिसमें 100 मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल हैं, 50 ट्राइसाइकिल हैं, 50 व्हील चेयर हैं, 200 स्मार्ट केन हैं, 100 कान की मशीन है, 50 MR किट हैं, 50 लेप्रोसी किट हैं, 100 विभिन्न प्रकार के अंग यथा पैर, कैलिपर्स आदि दिव्यांग जन में आज यहाँ पर वितरित किए गए हैं। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और उन जैसे महापुरुषों की जिनकी सोच देश के बारे में थी, जिनकी सोच गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक नागरिक के बारे में थी, उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन जिया। और भाइयों बहनों, महंत अवैधनाथ महाविद्यालय एक ऐसे स्थल पर है जहां पर 5 बार जहां से सांसद के रूप, विधायक के रूप में पूज्य महंत अवैधनाथ जी ने यहाँ की जनता जनार्दन का की सेवा की, उनका मार्गदर्शन किया और 4 बार यहाँ की जनता जनार्दन ने उन्हें सांसद के रूप में चुन करके निरंतर उनका आशीर्वाद देती रही। ये महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है और इसलिए शिक्षा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें शिक्षा के साथ साथ उन तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। खेल आज उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक नया हिस्सा है। वैश्विक मंच पर देश की सामर्थ्य का प्रदर्शन करता है हमारा खिलाड़ी। नेशनल मंच पर प्रदेश के सामर्थ्य का प्रदर्शन करता है हमारा खिलाड़ी और इसीलिए प्रदेश की सरकार ने तय किया कि हर गांव में खेल का मैदान हो, विकास खंड स्तर पर स्टेडियम का निर्माण हो, खेल कूद की सुविधाएं बढ़े, स्पोर्ट्स हॉस्टल बने, अच्छे कोचेज को हम उसके साथ जोड़ें और राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में खिलाड़ियों के योगदान को भी हम इसके साथ जोड़ सकें। इस कार्यक्रम को आज आगे बढ़ाने के लिए मैं स्वयं जंगल कोडिया के सरसुलपुर चकिया गांव में आपके बीच में आया हूं, जहां पर इस महाविद्यालय में शारदीय नवरात्रि की पहली तिथि आज जगतजननी मां भगवती की उपासना का क्रम शुरू होता है और मां दुर्गा के जो 9 रूपों की पूजा होती है, पहला रूप शैलपुत्री के रूप में जगतजननी मां भगवती की पूजा प्रत्येक सनातन हिंदू धर्मावलंबी करेगा। उन स्थितियों में अपने सामर्थ्य और अपनी शक्ति के प्रदर्शन करने के लिए एक अच्छा स्टेडियम भी यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए कैंपियरगंज विधानसभा के सभी भाइयों बहनों को, जंगल कोडिया विकास खंड से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों को और इस महाविद्यालय से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये जो सुविधा आपको प्राप्त हो रही है, इसका हमें लाभ भी लेना चाहिए। यहाँ पर जो ट्रैक बनाया गया है, कुश्ती हॉल बनाया गया है, टेबल टेनिस के लिए भी जो प्रेक्षागृह बनाया गया है, अन्य आउटडोर और इंडोर गेम्स, इन सब के लिए उस प्रकार का मंच दिया गया है। मैं उच्च शिक्षा विभाग से कहूंगा कि उस प्रकार के कोचेज और यहाँ से जोड़े, बच्चों में उसकी अभिरुचि पैदा हो और अच्छा होना चाहिए कि विधानसभा स्तर पर जो विधायक खेलकूद प्रतियोगिता प्रारंभ होने जा रही है, उसका फाइनल अगर यहाँ पर विधानसभा स्तर का फाइनल के कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो, विभिन्न गांव, न्याय पंचायत
और फिर विकास खंड स्तर और नगर पंचायत स्तर की जो टीमें निकलेंगी उनकी परस्पर प्रतिस्पर्धा का कार्यक्रम यहाँ पर हो तो अच्छा होगा, जिससे खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज भारत दुनिया के मंच पर अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। हमें नए भारत के साथ अपने आप को ले जाना पड़ेगा और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के लिए ही हम अपने युवाओं को पूरी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर हम लोग स्मार्टफोन भी वितरित किए हैं दिव्यांग जनों को। स्मार्टफोन में बच्चे बीए के हैं, बीएससी के हैं, एमए, बीकॉम के हैं और अन्य तमाम टेक्निकल कोर्सेज के साथ वे बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको स्मार्टफोन के साथ जोड़ने का काम हुआ है। राज्य सरकार ने तय किया है कि राज्य के अंदर हम लोग प्रदेश के सभी युवाओं को जो स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें टैबलेट अथवा स्मार्टफोन देने का काम करेंगे और 2 करोड़ युवाओं को वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन देने के कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। ये स्मार्ट युवा आज की आवश्यकता है। प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े। अभ्युदय कोचिंग की सुविधा हम लोग यहीं पर उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य भी कर रहे हैं। अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को मेडिकल की हो या इंजीनियरिंग की, यूपीएससी की तैयारी हो या फिर एनडीए या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए उसे फिजिकली भी और वर्चुअली भी इस प्रकार की सुविधा हमें उपलब्ध करवाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और मैं महाविद्यालय के प्राचार्य जी से भी कहूंगा, कार्य होना चाहिए कि कम से कम अगर महाविद्यालय के समय के बाद आसपास के क्षेत्र के बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पर फिजिकली और वर्चुअली अभ्युदय कोचिंग की क्लासेस भी अतिरिक्त प्रारंभ करा सकें तो हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बीए, बीएससी, बीकॉम के सेकेंड ईयर के बच्चे यहाँ पर होंगे। अभी से तैयारी करेंगे, 3rd ईयर में जाने पर, फाइनल ईयर में जाने पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जब ये फील्ड में आगे बढ़ेंगे तो आसानी से यहाँ पर जैसे ही पाठ्यक्रम इनका समाप्त होगा तो पाठ्यक्रम संपन्न होने के साथ ही, डिग्री मिलने के साथ ही इनका कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकारी नौकरी में या किसी न किसी क्षेत्र में इनका समायोजन होगा। और इसलिए इसके लिए कैरियर काउंसलिंग का भी एक प्लेसमेंट का सेल भी महाविद्यालय स्तर पर स्थापित करके उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज इस समय बदल चुका है, हमें समय के अनुरूप चलना होगा और इसके लिए जो यहाँ पर विकास खंड स्तर पर, मुझे याद है कि नाग पंचमी के अवसर पर यहाँ कुश्ती होती है, जंगल कोडिया में बहुत अच्छी कुश्ती होती है, तो नाग पंचमी के अवसर पर जो कुश्ती की प्रतियोगिता हो उसको महाविद्यालय ऑर्गेनाइज कराए और महाविद्यालय के स्तर पर लोकल पहलवानों को गांव-गांव में न्याय पंचायत स्तर पर 3 दिन का कार्यक्रम चले, यहाँ की मैट का उपयोग करें और महाविद्यालय के स्तर पर इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो। यहाँ के ब्लॉक प्रमुख, पूर्व प्रमुख, जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर के अगर एक कार्यक्रम आगे बढ़ाएगा तो खेलकूद की प्रतियोगिताओं के साथ आम जन का जुड़ाव भी महाविद्यालय के साथ होगा। महाविद्यालय के लिए रसूलपुर चकिया गांव ने यहाँ पे लगभग 10 एकड़ खेती दी थी, 10 एकड़ जमीन दी है। मैं रसूलपुर चकिया के सभी ग्रामवासियों का, वहां के ग्राम प्रधान का हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत में इतना अच्छा महाविद्यालय निर्माण करने के लिए और बच्चों के भविष्य को बनाए रखने के लिए इतना अच्छा केंद्र यहाँ पर दिया है और एक महाविद्यालय यहाँ पर आज इस क्षेत्र के बच्चों को उत्तम शिक्षा, खेलकूद की प्रतियोगिताओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भी उत्तम मंच प्रदान कर रहा है। आज हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अपने आप को
अनुरूप आगे बढ़ाने का कार्य करना होगा और जिस भी फील्ड में उसकी रुचि है उसके अनुरूप वातावरण और उस प्रकार के कार्यक्रमों को ला करके उसके लिए एक नया मंच देना पड़ेगा। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ा है, पहली बार लग रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ सुदृढ़ कानून व्यवस्था की स्थिति है तो देश और दुनिया का हर निवेशक आज उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए इच्छुक दिखाई देता है। ये निवेश हमारे लिए प्रदेश के अंदर ढेर सारे लोगों के लिए रोजगार का सृजन और नौजवानों के उज्जवल भविष्य का भी एक माध्यम बनता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। आज से 8 साल पहले, 7 साल पहले क्या स्थिति थी? एक वीरानी सी थी। जो उद्योग थे वे भी बंद हो रहे थे, लेकिन विगत 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज गोरखपुर में सायकाल आप देखेंगे फर्टिलाइजर की लाइट जगमगाती हुई आपको दिखाई देती होगी और गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना नए भविष्य को हमारे युवाओं का ध्यान आकर्षित करता है। एक उत्तम स्वास्थ्य का एक केंद्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बन चुका है। जंगल तौड़िया से लेकर के सहजनमा के बीच बना बाईपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक नया मॉडल है। गोरखपुर महानगर से लेकर के सुनौली तक 4 लेन की बन रही है सड़क, अब 6 लेन में बदल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया मॉडल दे रहा है। गांव-गांव की सड़कें, मुझे याद है जब 1993-94 में इस क्षेत्र में मुझे पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब मैं उस समय देखता था सड़कें नहीं थी, गांव-गांव में कच्ची सड़कें थी। बरसात के समय जीप नहीं चल पाती थी, गाड़ी नहीं चल पाती थी, ट्रैक्टर से खिंचवाना पड़ता था। आज मैं देख रहा था गांव-गांव में 2 लेन की सड़कें बन रही है, पक्की सड़कें बन रही है, आवागमन आसान हुआ है, लोगों के लिए और भी सुविधाजनक स्थिति बनी है, अच्छे केंद्र विकसित हो रहे हैं। ये सभी पूरे प्रदेश के अंदर विकास की से एक नई कहानी को कहता है। जैसे गोरखपुर में रामगढ़ ताल आज विकास के एक नया मॉडल के रूप में विकसित हो रहा है। हमारे आसपास के ताल है। अमृत सरोवर की एक नई परिकल्पना प्रधानमंत्री जी ने की। जिला पंचायत के माध्यम से, क्षेत्र पंचायत के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से, मनरेगा के अतिरिक्त धनराशि लेकर के, अन्य धनराशि को CSR से भी मांग करके हमें रामगढ़ ताल की तर्ज पर आपको इस क्षेत्र में इन तालाबों के विकास और जल संरक्षण के नए केंद्र के रूप में विकसित करना होगा। ये तालाब बनेंगे तो जैसे रामगढ़ ताल में रवि किशन जी अपनी फिल्म की टीम को लेकर के वहां पे शूटिंग करवाते हैं, ऐसे ही फतेह बहादुर जी भी और ब्रजेश यादव भी यहाँ पर फिल्म की टीम लेकर के स्वयं शूटिंग करते हुए दिखाई देंगे और हम लोगों को भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा। कला का सम्मान होना चाहिए, उसका प्रोत्साहन होना चाहिए। बहुत सारे कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा गाते हैं, मंच नहीं मिल पाता। रवि किशन तो मुंबई भाग गए होंगे, पिता ने पीटा होगा, पढ़ाई करने के लिए बोला होगा, पिटाई की होगी, मुंबई भाग गए और बाद में शूटिंग करते करते भोजपुरी के सुपरस्टार बन गए। देखिए, रिस्क लेने की जो आदत होती है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है और उन्होंने इस क्षेत्र में रुचि थी। पढ़ाई में तो कम ही रुचि रही होगी और इसलिए फिल्मों में रुचि थी तो आज वह भोजपुरी के सुपरस्टार बनकर के छा गए। भोजपुरी का मैं इसीलिए प्रारंभ में पूछा था आप लोगों से कि कितने लोगों ने भोजपुरी स्टार की फिल्म देखी है, और मुझे लगता है कि आप में से सभी लोगों ने उनकी फिल्म देखी है। फिल्में कैसे लगते हैं? वो अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए रवि किशन की इन फिल्मों को देखने का अवसर आपको मिला। रवि किशन जी ऐसे फिल्मों को प्रोत्साहित करने का कार्य आपके गांव में अमृत सरोवर के तट पर भी आपके साथ कर सकते हैं, बशर्ते आप अपने गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें। आज से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, 4 अक्टूबर को विजयादशमी भी है। और व्यवहारों का मतलब स्वच्छता के साथ जोड़ना चाहिए। याद रखना,
माँ भगवती की कृपा तभी होगी, माँ भगवती की अनुकंपा हम पर तभी होती है, वो आदि शक्ति भी है। आदि दुर्गा के रूप में हम उसकी पूजा करते हैं, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के रूप में भी हम उसकी पूजा अनुष्ठान करते हैं। उसकी कृपा तभी होगी जब स्वच्छता होगी। अपने गांव को साफ सुथरा रखना, गांव के पगडंडियों पर गंदगी नहीं होनी चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, खुले में शौच नहीं होना चाहिए, नालियां साफ सुथरी होनी चाहिए। गांव के लोगों को सामूहिक रूप से श्रमदान के माध्यम से साप्ताहिक अभियान का क्रम बनाना चाहिए। गांव-गांव में स्वच्छता होगी तो बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, व्यक्ति स्वस्थ होगा। तो जो पैसा बीमारी में खर्च होता है वह पैसा आपका बीमारी पे खर्च न होकर के विकास पे खर्च होगा, लोगों को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में खर्च होगा। आज गांव-गांव में एलईडी स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है, इसलिए जिससे गांव अच्छा लगे, नगर अच्छा लगे। और तभी जब हम इस माह में स्वच्छता के कार्यक्रम को विशेष प्राथमिकता के साथ लेंगे, तभी तो इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी का भी समाधान हुआ है। अगर वही गंदगी होती तो मस्तिष्क ज्वर से हजारों मौतें होती थी बीआरडी मेडिकल कॉलेज और आसपास के जनपदों में। आज मौत जीरो पे पहुंच गई है। और इसीलिए आप सभी गांव में साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। सभी लोग हाथ करके उठा करके मुझे बताएंगे, नवरात्रि में गांव में स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। सभी छात्र छात्राएं भी और गांव के आए हुए लोग भी, हर गांव में स्वच्छता का अभियान चलना चाहिए। और फिर पर्व शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार भी मनाया जाना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा भी हो, रामलीलाओं का मंचन भी हो, शानदार तरीके से अपनी कला को और अपनी स्मिता को संरक्षित करते हुए मैं आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। तभी विजय उत्सव जैसे पर्वों का आनंद हम सबको प्राप्त होता है। मैं एक बार फिर से शारदीय नवरात्रि की बधाई देता हूँ, विजयादशमी की अग्रिम शुभकामनाएं आप सबको देता हूँ। माँ भगवती से, प्रभु श्री राम से ही प्रार्थना करता हूँ कि आपको शक्ति दें, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करें। आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में मंगल ही मंगलमय हो, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से महाविद्यालय के इस नवनिर्मित स्टेडियम और प्रेक्षागृह के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर महाविद्यालय समेत इस पूरे कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र और गोरखपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्र का पहला स्टेडियम है। गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। निश्चित रूप से आपके महनीय आशीर्वाद एवं संरक्षण के उपवन में समाज का हर वर्ग चतुर्मुख विकास की ओर सतत रूप से अग्रसर रहेगा। कार्यक्रम के समापन की कड़ी में हम आदरणीय प्राचार्य महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय महोदय से अनुरोध करेंगे कि आप मंचासीन अतिथिगणों को धन्यवाद ज्ञापित करें। सादर राजकीय महाविद्यालय जंगल कौलिया के परिसर में आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी जो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सांसद महोदय, विधायक महोदय, माननीय विशिष्ट जनप्रतिनिधि, उच्च शिक्षा विभाग एवं खेल विभाग के अधिकारीगण, जिला प्रशासन के लोग, दूर दूर से आए विशाल जनमानस एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि आप सभी को विदित है, गत वर्ष 13 अक्टूबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा
एक सुंदर एवं भव्य प्रेक्षागृह तथा विशाल स्टेडियम माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लोकार्पित हुआ है। मैं इस हेतु पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता बैठिए 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 बैठिए। सबसे पहले आप सबकी तरफ से मैं अपने प्रिय विद्यार्थी सुनील का स्वागत करता हूं और इनका एक औपचारिक स्वागत करने के लिए हमारी जो मैनेजमेंट के प्रमुख हैं विवेक तिवारी, उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और एक बुके देके उनका स्वागत करें। ये सेशन इसलिए रखा जाता है कि जो आप क्लास में पढ़ते हैं, सीखते हैं, उत्तर लिखना, वो सब अभ्यास करना, उसका अपना महत्व है, लेकिन आप ही के बीच में से जो व्यक्ति उन सारी चीज़ों को करते हुए, स्ट्रगल्स करते हुए सफल हो जाता है, उसके पास अनुभव से जो अर्जित ज्ञान है, जो समझ है, जो विवेक है, उसकी अपनी महत्ता है, अलग ही महत्व है।